जी सभी आ गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम नावेद अख्तर में आपका फिजिक्स टीचर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम मैक्सिमम सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कि कैसे काइनेमेटिक्स पर इक्वेशंस ऑफ मोशन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर्म की जा सकती है। और आप भी शायद मुझे लगता है घर पे कर ही रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो आपकी भी जो भी प्रॉब्लम्स आती रहे उनके आप डाउट्स पूछते रहे हैं। डाउट्स पूछने के लिए आप में से किसी ने कल बोला था नंबर, तो हम कमेंट्स में आपके पास में लाइव अवेलेबल रहूंगा जब वीडियो प्ले हो रहा होगा। तो बाकी की प्रॉब्लम्स आप डाउट के रूप फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है। एक और बात, आज जो भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस होगी सारी काइनेमेटिक्स के ऊपर कुछ ग्राफिकल मेथड से रहेंगी, कुछ इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी रहेंगी। यानी कि काइनेमेटिक्स की पूरी हमने कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स आज प्रैक्टिस करने का प्लान किया है। आगे बढ़ जाएं और बात करें कि इन प्रॉब्लम्स के बाद में हमें और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। जी नहीं, पहले हम बात करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो आप लोगों को पता होगा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल आप लोगों ने बात करी थी मोशन अंडर ग्रेविटी। दो तरह की बात करी थी, फ्री फॉल वाली बात करी थी और एक दूसरा कौन सा केस लिया था, जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से अपवर्ड फेंका जाता है, यानी कि वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है। दो बातें पता लगी थी। ऑब्जेक्ट जो नीचे से ऊपर गया, यानी कि नीचे से ऊपर तक जितना डिस्प्लेसमेंट, वापस ऊपर से नीचे आने में सेम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। जिस वेलोसिटी से फेंका गया था ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, वही वेलोसिटी से रिटर्न हुआ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रहा था। टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग इक्वल था। टाइम ऑफ फ्लाइट की भी हमने कल बात करी थी। ये सारी बात हो गई है। थोड़ा आगे बढ़ जाएं, प्रॉब्लम्स को देखें। आज का पहला सवाल आपके पास इस तरीके से है। क्या है देखना, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। वेलोसिटी किस में दी हुई है? मीटर पर सेकंड में। और टाइम भी किस में दिया हुआ है? सेकंड्स में। ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस ग्राफ से आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या फाइंड आउट करनी है वो देखिए। आपको कॉलम मैचिंग वाला एक सवाल है। चार ऑप्शंस दिए गए इधर और कॉलम सेकंड में आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां से इनको मैच करना है। पहला कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीजिंग स्पीड, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है। तो अगर हमें पता है कि अगर हम किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो y बाय एक्स, यानी कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो जो वेलोसिटी चेंजिंग हो रही है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा? सर एक्सेलरेशन दे रहा होगा। ओके, यानी कि इसका स्लोप जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन देगा। यानी कि इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे। तो हमने डे बिफोर यस्टरडे एक रिवाइज वीडियो आपके पास आया था। बिल्कुल हाँ सर आया था। उस वीडियो में मैंने बोला था कि एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होगा, इस कर्व के अंदर जो एरिया रहेगा वो आपको क्या दे रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा। उसी तरीके से हम स्पीड के बारे में भी बात करेंगे। वेलोसिटी से कैसे बात करनी है वो देखो। आपसे पूछा गया पहला कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस किस दौरान है। क्या t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए, या 2 सेकंड से 4 सेकंड के लिए, या 0 से 4 सेकंड के लिए है, या फिर 4 to 8 सेकंड के लिए है। तो अब हम देखते हैं इधर, तो पता लग रहा होता है हमें। क्या पता लग रहा होता है कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखिए। वेलोसिटी को सबसे पहले देखेंगे तो वेलोसिटी का जो कर्व है उसको देखो। ये लाइन है, इसको देखिए। स्लोप है, उसको देखें। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक कर्व है या स्ट्रेट लाइन। कि सर ये स्ट्रेट लाइन। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? सर 10 मीटर पर सेकंड से 0 गई। नेगेटिव में थी ना? हाँ। फिर 2 से 4, यानी कि ये भी टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकंड का। यहाँ पर भी वेलोसिटी कैसे चल रही है? सर कांस्टेंट रूप से चल रही है। कितनी कम हो चुकी है? कि सर कितनी कम हो गई है? सर 10 मीटर पर सेकंड जा चुकी थी, बढ़ चुकी है। 0 से प्लस 10 मीटर पर सेकंड तक जा चुकी है। आगे देखिए फोर्थ सेट। सर फोर्थ सेट में भी यही पता लग रहा है कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे 4 सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज हो चुकी है 10 से 0। तो जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल या कांस्टेंट? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या जीरो से 2 सेकंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्या 2 से 4 सेकंड के लिए आपका जो ग्राफ है, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है? हाँ सर बिल्कुल कांस्टेंट है। और एक और बात, -10 से 0, यानी कि 0 से 2 सेकंड और 2 से 4 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? सर यूनिफॉर्म है। ओके, आगे बढ़ो। 4 से 8 सेकंड के लिए, 4 से 8 सेकंड के लिए देखो एक्सेलरेशन को। सर है तो कांस्टेंट ही। क्यों? स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ग्राफ का स्लोप जो आएगा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालोगे कैसा आएगा?
हर जगह पर स्लोप इक्वल आ रहा होगा क्योंकि एक ही एंगल बना रहा है थीटा। इस तरीके से जब हर जगह पे स्लोप इक्वल आ रहा है यानी कि पूरी लाइन एक कांस्टेंट लाइन है, तो यहाँ पर भी एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि 0 से 2 सेकंड कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए में कौन कौन से मैच कर रहा है सर, फर्स्ट तो मैच कर रहा है, सेकंड सर सेकंड में भी कांस्टेंट है, इस टाइम इंटरवल के देखो सर उस टाइम इंटरवल के लिए भी कांस्टेंट है। अच्छा फोर्थ 4 से 8 सेकंड सर वहां के लिए भी एक्सीलरेशन है तो कांस्टेंट थी, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है वो एक अलग बात है। हो गया, आगे बढ़ो। जीरो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां कर रहा है वो, इस ग्राफ को देखो, पता लगाइए कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां कर रहा है। तो देखो 0 से 2 सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो निकालना है तो क्या करेंगे सर, एरिया अंडर द कर्व कर देंगे। कितना है, ट्राइंगल का एरिया निकल के आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही आ रहा होगा ना। 0 से 2 सेकंड की अगर बात करोगे सर 1/2 डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही करने वाले हो कि सर 10 इंटू 2 हो गया, कितना आने वाला है सर 10 मीटर आ रहा है। अच्छा 2 से 4 सेकंड के लिए एक और बात सर, पॉजिटिव का 10 मीटर है नेगेटिव का, सर अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस का 10 मीटर आएगा। 2 से 4 सेकंड के लिए बात कीजिए, 2 से 4 सेकंड के लिए बात करेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितने ले लेंगे हाइट 10, बेस कितना है 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 मीटर आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव सर, वेलोसिटी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से 4 सेकंड तक के लिए, -10 + 10 इज इक्वल टू कितना 0 मीटर। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है सर, 0 से 4 सेकंड के लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन इसके लिए क्या है, करेक्ट मैच कर रहा है। करेक्ट है, हाँ सर। आगे देखो, इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, तो इंक्रीजिंग स्पीड देखनी है तो कहां से कहां स्पीड इंक्रीज हो रही है, और दूसरा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वो भी बताना है। तो स्पीड के बारे में बात कीजिए कि स्पीड कहां से कहां इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन देखो, नेगेटिव से इधर बड़ी, वेलोसिटी 0 होगी, स्पीड भी 0 आगे बढ़े, +10 है। अच्छा नेगेटिव से यहां तक बढ़े, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी, यहाँ स्पीड पॉजिटिव ही है। इंक्रीज हो रही है क्या कि सर, ये तो हाँ यूनिफॉर्मली रेट से इंक्रीज ही हो रही है। अच्छा इधर देखो 4 से 8 पे सर, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बट स्पीड की बात करो 4 से 8 पे सर, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो तो डायरेक्शन की वजह से हो रही है ना, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, मगर स्पीड तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर है, तो उसमें क्या डायरेक्शन में साइन चेंज होगा कि नहीं से होगा सर। तो 4 से 8 पे जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। इंक्रीजिंग स्पीड सर 4 to 8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करोगे तो जब वेलोसिटी इधर नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर नेगेटिव आ रखा होगा, कैलकुलेट भी किया हुआ है -10 मीटर, तो ये कौन से टाइम इंटरवल के लिए है सर, 0 से 2 सेकंड के लिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन सर थ्रू आउट द मोशन, जीरो डिस्प्लेसमेंट सर 0 से 4 सेकंड के लिए, इंक्रीजिंग स्पीड सर 4 to 8 सेकंड के लिए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट सर 0 से 2 सेकंड के लिए। आई बात समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का यहाँ पे, तो और सवाल लेने की प्रैक्टिस कोशिश कर लेते हैं। अब हम इस सवाल को आप लोगों ने सोल्व किया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। एक सवाल और लिखता हूं मैं, उसको पहले वीडियो पोस्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद सोल्व कीजिएगा। तो पहले सवाल में लिख देता हूं, उसके बाद में हम उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस ग्राफ में आपको एक पार्टिकल की मोशन बताई हुई है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इस तरीके से, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, जो भी आप ग्राफ लेना चाहें उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे वो लिख लीजिए कि एक पार्टिकल है, सवाल लिखूं मैं, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट ए से बी, एज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉइंट ए टू बी with constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से बी जा रहा है, कैसे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में। कांस्टेंट स्पीड कितनी ली हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड ली हुई है, ठीक है। ओके, ये लाइन कैसी है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ये भी बात समझ में आ गई है, सवाल में दिया हुआ ये लाइन कैसी है,
सर्कुलर ट्रैक है along point A to B with constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड as shown। जैसा कि आपको फिगर में बताया गया है, तो फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये क्या है, सर्कुलर है। ये आपको प्रॉब्लम में भी दे दिया गया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वो सुन लीजिए। आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड, द फर्स्ट थिंग। जब एवरेज स्पीड निकल जाएगी तो आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा तो आपको निकाल के देनी है एवरेज वेलोसिटी। चलिए फटाफट से कीजिए इन सवालों को, उसके आंसर दे दीजिए। वीडियो पोस्ट कर लिया? हाँ सर कर लिया। आ गए वापस? जी सर आ गए। सवाल हुआ? हाँ सर बन पाया है। कितने लोगों से बन पाया? मैक्सिमम सभी से बन पाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की होगी और थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज की होगी, किसके साथ में? काइनेमेटिक्स के साथ में। उसने बोला आपसे कि उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि वो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो स्पीड निकालोगे आप, वो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम निकालोगे ना। अब मान लीजिए वो 2 मीटर चला 1 सेकंड में, तो अगले 1 सेकंड में वो 4 मीटर पे पहुंच जाएगा, फिर अगले 1 सेकंड में वो 6 मीटर पे पहुंच जाएगा, फिर अगले 1 सेकंड में वो 8 मीटर पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से उसकी एवरेज स्पीड क्या आने वाली है, कहीं पर भी निकाल के देख लो सर, 2 मीटर पर सेकेंड ही आने वाली है। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी को आई होगी, इतना हम लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब इतना क्लियर है तो आगे देखें डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल ग्राफ यहाँ पे उसकी वो मोशन बनाए, ऐसे मूव कर रहा है ना, मगर ये क्या शॉर्टेज डिस्टेंस है क्या पॉइंट ए से बी के बीच में? नहीं सर, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। अच्छा, इस सवाल में आपको एक डेटा और दिया गया है, जो सर्कल की रेडियस दी गई है वो 4 मीटर दी गई है। अब तो सभी से बन पाया होगा ये सवाल। अब दोबारा बनाओ। सर्कल की जो रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है, 4 मीटर। बना? अब डिस्प्लेसमेंट निकल के आया कि हाँ सर आया। अच्छा तो ये बताइए, ये ओरिजिन जो था, ए से ओ की डिस्टेंस कितनी रहेगी सर? रेडियस 4 मीटर, और ओ से बी की वो भी रेडियस 4 मीटर। क्यों? क्योंकि ये सर्कल इस तरीके से कंप्लीट होगा ना आगे चल के। यस सर। तो देखो अब ए बी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू क्या होगा सर, √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये सर, 4√2 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट तुम्हारे पास टाइम तो नहीं है ना, बट तुम टाइम निकाल सकते हो। कैसे? कोशिश करो। स्पीड वाले फॉर्मूले से टाइम निकल जाएगा, बहुत आसान है। कोशिश करोगे तो आप पता लगा पाओगे। देखो बताता हूं मैं तुम्हें कैसे क्या करना है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी है ये बता दो, ए से बी तक जाने में। एक पूरे सर्कल का पैरामीटर कितना होता है सर, 2πr। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। हाफ सर्कल के लिए πr। ये हाफ सर्कल है क्या? नहीं, क्वाड्रेपल है ना। हाँ, तो 4 क्वाड्रेंट के लिए कितना होगा सर, πr/2। और रेडियस कितनी दी गई है सर, π4/2 यानी कि 2π। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने सर, वही πr/2, इसका मतलब 2π मीटर। r की वैल्यू 4 रखोगे, 4/2 करोगे 2 आ जाएगा। तो जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जी हाँ सर बिल्कुल। क्या निकाल पाए थे क्या तुम लोग इससे? मैं भी निकाल पाए होंगे। तो डिस्टेंस कितनी है सर, 2π। स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना सर, 4√2 डिवाइड बाय पाई मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा था, 5 सेकेंड आया था, हमने इस अकॉर्डिंग निकाला। तो ऐसे भी आपके सवाल हो सकते हैं। पता लगा इसको हमने कैसे मैच किया था, कैसे कैलकुलेट करके आए हैं? हाँ सर पता लगा। समझ में आया हो, नोट डाउन कर लिया है, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी हाँ, आज इसी तरीके से हमें कुछ अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टाइप्स की, जिससे आपको घर पे और प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आइडियाज मिल पाए, कंसेप्ट मिल पाए।
है सब कुछ वही, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, और वहीं से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। बट आप लोग को देखना है आप कितना समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो यहाँ पे। तो जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं उतने ही ज्यादा आप लोगों के आसानी रहेगी। चलिए एक और सवाल बना देता हूं मैं। देखिए एक ग्राफ दिया गया है फिर से आप लोगों को कि हाँ सर ग्राफ ग्राफ ग्राफ। देखो जितनी ज्यादा ग्राफ की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना उतना ही ज्यादा ग्राफ के बारे में हमें क्लैरिटी और आएगी। और ग्राफ इज द मेजर पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, फिजिक्स भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम दे दिया गया है और यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे दी गई है। जो वेलोसिटी दी गई है वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है, वो जो टाइम दिया गया है वो सेकंड्स में दिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स। ठीक है, ओके सर ठीक है। और जो वेलोसिटी दी गई है इस पॉइंट पे वो दी गई है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करनी है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग, पहला केस है 0 to 20 सेकेंड फाइंड आउट करके देनी है, दूसरे केस में 20 to 50 सेकेंड फाइंड आउट करके देनी है। ये लो यार पूरा लिख लो। लिख लिया है? हाँ सर, सोल्व करके बताइए फटाफट से, आपको एक ग्राफ दिया गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप लोगों को डिस्टेंस पूछी गई, क्या यूज करोगे सर? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो 0 से 20 सेकंड के लिए निकालना है, तो पहले 0 से 20 सेकंड के कर्व के अंडर का एरिया निकाल लो, फिर 20 से 50 सेकंड के कर्व के अंडर का एरिया निकाल लो। तो पॉइंट डिनोट कर देते हैं, इसको O बोल दिया, A बोल दिया, B बोल दिया, C, D और E। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो पहला केस डिस्टेंस फॉर 0 to 20 सेकेंड। ठीक है, तो क्या आएगा वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? अगर आप देखेंगे तो वो डिस्टेंस आ रही होगी, कितनी आ रही होगी बोलो सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू 5। देखो ना, बेस 20, हाइट 5, कितना आ गया सर? 50 मीटर आ गया। सभी का आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। तो इसी तरीके से 20 to 50 का भी निकाला होगा ना आप लोगों ने? हाँ सर निकाला। वो डिस्प्लेसमेंट या वो डिस्टेंस कैसे निकाली थी आप लोगों ने? सर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी डिस्टेंस निकाली होगी आप लोगों ने। तो वो डिस्टेंस कैसे निकाली थी कि सर हमने क्या करा, यहां से लेके ये पूरा एरिया लेना है ना हमें। तो देखो सर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर लें हम इसको। एक तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल सर? ABCD या ABDC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल सर? BDE। इसको सोल्व कर लो। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये डिस्टेंस सर 20 और ये सर 5, तो 20 इंटू 5 प्लस यही होता है ना, वो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 20 इंटू 5 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 5। देखते चलो सर, ये तो 100 हो चुका है और वो सर 25 हो चुका है। टोटल कितना हो गया? ये 125 मीटर्स हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इन सवालों को सोल्व कर रहे होंगे। अब इतना सोल्व हो चुका है तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। अगर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पर यानी कि प्रॉब्लम्स के ऊपर चाहिए तो आप बता सकते हैं। ओके, यस सर।
आप बोलेंगे हम और भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए नए नए तरीके, नई नई कंसेप्ट, नए नई शॉर्ट ट्रिक्स में भी कुछ ना कुछ मिलता ही रहे और आप लोगों का रिवीजन भी साथ के साथ चलता रहे। बट इसी के साथ साथ आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ओके कि हाँ सर, तो अब आप लोगों को सेकेंड असाइनमेंट मिल चुका है, आप लोगों का नेक्स्ट टास्क है सेकेंड असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो किस पे बेसिस रहेगा, असाइनमेंट्स पे। ओके, और असाइनमेंट्स के बाद भी आपको और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक प्रॉब्लम दी गई आपको, नहीं वो प्रॉब्लम ये थी, मैं सवाल बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। सवाल ऐसे दिया गया था कि कोई बाइक है जो एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रही है। क्या है, लिखो, अ बाइक ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट रोड, अ बाइक ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट रोड, लिख लिया, कवर्स 35 मीटर in fourth second, covers 35 meter in fourth second and 40 meter in fifth second, 40 meter in fifth second. Find its initial velocity u and acceleration. Find its initial velocity and acceleration. बहुत ही आसान सा सवाल है, बोर्ड को, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सवाल लिख लिया होगा तो कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर दीजिए। कर लिया वीडियो पॉज? अरे करना है भाई, हाँ सर कर लिया था हमने पहले ही, ठीक है। तो आ गए अब आप लोग, तो देखिए कि कैसे करना है इसको। आप देख पाएंगे कि आपको बताया गया जो बाइक स्ट्रेट रोड पे चल रही है वो फोर्थ सेकंड में वो चल रही है 35 मीटर और फिफ्थ सेकंड में चल रही है 40 मीटर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। अगर आपको पता हो तो इस तरीके के सवालों को सोल्व करने के लिए, यानी कि हमें सेकंड की इक्वेशन पता होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, क्या थी वो इक्वेशन, कोई बता पाएगा? हाँ सर पता है ना, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। हाँ सर यही थी, आ गई याद? बिल्कुल आ गई है। तो देखो फोर्थ सेकंड की वैल्यूज पुट करो। पहले तो 35 मीटर, यू तो फाइंड आउट ही करना है, ए भी फाइंड करना है, डिवाइड बाई 2 इंटू 4 माइनस 1, कितना आ गया ये? 35 इज इक्वल टू यू प्लस 7 बाई 2a। और सिंप्लीफाई कर लो तो 2 को इधर भेज देंगे, ये 70 हो जाएगा, u से मल्टीप्लाई होगा 2u प्लस 7a, इक्वेशन नंबर 1। अरे 2 को इधर भेज दिया तो u से मल्टीप्लाई करा इधर भेज दिया, तो 70 इज इक्वल टू 2u प्लस 7a, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से फिफ्थ सेकंड के लिए निकालो। फिफ्थ सेकंड के लिए कितना है, देखोगे 40 मीटर इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n, यानी कि 2 इंटू 5 माइनस 1, कितना हो गया? हाँ सर हो चुका है पहले ही, तो देखो u प्लस ए बाई 9a बाई 2, ट्रू को उधर भेज दीजिए, ये 80 हो गया, ये 2u हो गया प्लस ये 9a हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लीजिए, एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए, तो आप लोगों की एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले आ जाएगी और स्पीड की वैल्यू बाद में आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए कि 1 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 1 कर दीजिए, आपका एक्सेलरेशन निकल कर आ रहा होगा। देखो कैसे निकल रहा होगा, मैं बता दूं, बहुत आसान। 2 माइनस 1 कर देता हूं मैं, तो 80 इज इक्वल टू 2u प्लस 9a डिवाइड बाय 70 इज इक्वल टू 2u प्लस 7a। माइनस किया है तो माइनस का साइन लग जाएगा सब जगह, माइनस माइनस माइनस, ये 10 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 2a बचेगा। तो एक्सेलरेशन ऐसा आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी कुछ 17.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, यही आंसर आने वाला है। इतना भी हो चुका है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं अब हम लोग। ठीक है सर कर लीजिए। देखो आज सवाल ही प्रैक्टिस करने हैं, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उतना ज्यादा हमारी मैकेनिक्स पे पकड़, क्योंकि मैकेनिक्स किसी की सगी नहीं है कि सर वो तो हमारी फिजिक्स भी नहीं थी, बट हो सकती है। कांस्टेंट डेडिकेशन
नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना, टाइम से पानी पीना, लोगों से दूर रहना, लॉकडाउन फॉलो करना। हाँ, क्योंकि जिंदा बचोगे तभी ही तो कर पाओगे। अगला सवाल है बहुत अच्छा सा सवाल, वो लिखिए अ राइफल बुलेट, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग देखते चलें। अ राइफल बुलेट loses its 1/20th velocity a rifle bullet loses its 1/20th velocity in passing through a wooden plank. Through a wooden plank, यानी कि लकड़ी का कोई टुकड़ा है जिसमें से कोई अगर ऑब्जेक्ट है, एक राइफल की बुलेट, अगर वो पास हो रही है तो वो अपनी टोटल वेलोसिटी का जो भी जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसका 1/20th पार्ट क्या कर देती है, लूज कर देती है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ वुडन प्लैंक्स so bullet can stop या comes to rest। यानी कि सवाल समझ में आया? देखो, एक राइफल की बुलेट एक वुडन प्लैंक है, इस तरीके से एक लकड़ी का बॉक्स है, उसमें से जब ये राइफल की एक बुलेट है वो जब पास हो रही है, जब ये राइफल की बुलेट पास हो रही है, ओके, कौन सी राइफल की है कि सर M24 की है, लेट सपोज जो भी आप बोले कि नहीं सर ओक की है, तो ये जब भी इसमें से पास हो रही है एक ब्लॉक में से, तो अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी v है उसमें से कितना लॉस कर देती है, 1/20th पार्ट। आई बात समझ में? हाँ सर, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी v थी, इसमें से पास होने के बाद कितनी बचेगी सर, v - 1/20th v, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी सर, वो जो बची हुई वेलोसिटी है 9/20v। इनिशियली कितनी थी, v थी, मगर एक ब्लॉक में से पास होने के बाद जो वेलोसिटी बचेगी, एक ब्लॉक में से पास होने के बाद जो वेलोसिटी बचेगी वो कितनी बचेगी, 9/20v। यानी कि अगर एक और ब्लॉक में से पास करेंगे तो फिर 1/20 पास लॉस्ट होगा, फिर अगर हम एक और ब्लॉक में से पास करेंगे तो 1/20 पास 1/20 इस वेलोसिटी कम होगी। यानी कि इस तरीके से आपको कितने सारे ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि इसकी जो टोटल स्पीड है, टोटल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाए, कम हो के सर 0 हो जाए। तो कीजिए फाइंड आउट। कंसेप्ट समझ में आया? ये कब केस के लिए है, व्हेन बुलेट इज पासिंग थ्रू अ सिंगल वुडन प्लैंक। लिख लिया? तो इट्स वेलोसिटी बिकम्स, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u = v, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर, 9/20v। तो देखो रिटार्डेशन कितना ऑफर हुआ होगा उसको, कि सर रिटार्डेशन ऑफर कितना हुआ होगा बताओ। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, अच्छा इसकी डिस्टेंस नहीं है ना, एक की डिस्टेंस d मान लो, कितनी मान लिया, d मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, d हो गया। अब तो निकल सकता है ना रिटार्डेशन, हाँ सर कैसे, v² - u² = 2ah। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि हाँ सर है, निकालो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई सर, 9/20 का होल स्क्वायर इंटू v², इनिशियल वेलोसिटी सर v² थी सही, इंटू 2ad। तो रिटार्डेशन कितना मिल रहा है एक ब्लॉक से निकलने पे, बताओ। इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, अरे बोलो, 20 का स्क्वायर सर 400, 19 का स्क्वायर सर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 361, सॉरी टाइम लग गया इसमें, तो 361/400 - v² = 2ad। अगर इतना आ गया है तो यहाँ से रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ जा रही होगी सर, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो देखेंगे कि ये आ जाएगा 400 डिवाइड में ऊपर 361 - 400 इंटू v² = 2ad। एक ब्लॉक कितना रिटार्डेशन दे रहा है आपको, एक ब्लॉक कितना रिटार्डेशन दे रहा है आपको रिटार्डेशन दे रहा है 39, ओके।
तो a इज इक्वल टू से माइनस का 39/400 v स्क्वायर डिवाइड बाय 2d। ये आपका क्या है, रिटार्डेशन है, इसीलिए मैंने वैल्यू नेगेटिव में रखी हुई है। अब आप लोगों को एक ब्लॉक से इतना रिटार्डेशन मिला, रोकने के लिए कितने ब्लॉक चाहिए वो निकालना है ना। तो एक बार बताइए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कि सर v है, फाइनल वेलोसिटी कितनी बना दे रहे हो सर, 0 बना दे रहे हैं। रिटार्डेशन कितना लग रहा है सर, माइनस का 39/400 v स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है, हाँ सर ठीक है, लेकिन ये तो एक के थ्रू लग रहा है ना। हाँ सर, तो n नंबर ऑफ प्लांट्स के थ्रू सर इतने टाइम से लग जाएगा। तो उसी इक्वेशन में दोबारा वैल्यू पुट करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में, तो ये 0 माइनस u स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है भाई। हाँ सर, कुछ ना कुछ तो पुट करेंगे ही सही। तो बताइए कितनी पुट करोगे सर, v स्क्वायर ही पुट करेंगे 2, ये माइनस a से आ गया। हाँ, a की वैल्यू माइनस का 39 डिवाइड बाय 400 v स्क्वायर इंटू अपॉन 2d इंटू nd, डिस्प्लेसमेंट जो तुमने लगाया होगा, सॉरी ये एक्सप्रेशन इतना ही रहेगा, उस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा n टाइम्स, कितने ब्लॉक जोड़ती है, n ब्लॉक जोड़ती है, तो ब्लड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करोगे कितना आ रहा होगा। तो इसको फाइंड आउट करने पे देखो, माइनस से पहले कैंसिल आउट कर लो और n की वैल्यू निकालनी है, v स्क्वायर से v स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। हाँ सर हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर लेते हैं और d से d भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इधर से कुछ नहीं बचा, 1 बचा सिंगल, इधर बचा 39 डिवाइड बाय 400 n, तो n की वैल्यू आई 400 डिवाइड बाय 39, ये आ रहा है आपका सोल्व करने पर 10 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, 390 एक और बढ़ गया 2 फिर 5, 10.256 आ रही है मेरे हिसाब से वैल्यू। हाँ सर इतनी आ रही है। अगर आपके कितने आ रही है, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, 10.256, यानी कि 10 ब्लॉक्स चाहिए होंगे या 11 ब्लॉक्स चाहिए होंगे, बताइए कि सर 10 चाहिए होंगे, गलत जवाब। अगर 10 ब्लॉक्स चाहिए होंगे तो क्या 10 ब्लॉक्स में उसकी वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं सर 10.25, यानी कि लास्ट वाले ब्लॉक में भी वो 0.25d तक तो मोशन करी होगी ना, यानी कि 1/4 तो चली है। इसका मतलब 10th ब्लॉक के बाहर निकलने के बाद भी वो किस में है, मोशन में है, और वो कब रेस्ट में है सर, 11th ब्लॉक में एंटर करने के बाद। तो नंबर ऑफ लीस्ट ब्लॉक, नंबर ऑफ लीस्ट प्लांट्स क्या आने वाला है आपका यहाँ पे कि सर 11 आने वाला है हमारा यहाँ पे। डन कि हाँ सर डन, इतना समझ में आ चुका है, जी सर बिल्कुल आ चुका है। तो कितने प्लांट्स लगाने पड़ेंगे भाई, 11 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। हो गया है अगर ये, तो आगे बढ़िए और बात करते हैं कुछ और सवालों के बारे में। अब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। लें क्या उसके कुछ सवाल, हाँ सर ले ही लेते हैं। कैसे लेंगे तो देखना आप लोग, एक सवाल आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के, काफी सारे सवाल तरीके के बन सकते हैं। हम सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते चलेंगे उसमें। देखो एक बॉल है, आपसे बोला गया वो फ्री फॉल कर रही है। सवाल को समझ लीजिएगा, पहले मैं बता देता हूँ, लिख नहीं रहे हैं। एक बॉल है और वो फ्री फॉल कर रही है। क्या कर रही है वो, फ्री फॉल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, उसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर g लग रहा होगा। उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी कितनी, 200 मीटर, ग्राउंड से पोस्टर से पहले, यानी जब वो ग्राउंड पे हिट करा तो कितना, ग्राउंड से कितनी हाइट से गिराई गई है, 200 मीटर से गिराई गई है। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या कि उसको नीचे आने में टाइम कितना लगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है उसका, कितनी देर हवा में थी वो, टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या रहेगा उसका, तो कैसे निकालोगे। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगी। बट देखो कितनी इक्वेशन होती है टाइम निकालने के लिए सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या क्या फाइनल वेलोसिटी है क्या, नहीं है, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो टाइम निकालने के लिए सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मगर हाइट के लिए क्या लिखते थे तुम इसको, फ्री फॉल के लिए ऐसे थोड़े ना लिखते थे। एस इज इक्वल टू सीधे क्या लिखते थे सर, 1/2 जी टी स्क्वायर लिखते थे हम फ्री फॉल के लिए इसको। तो टाइम क्या होगा सर, √2h/g होगा। आ गया फॉर्मूला ये वाला, यार हमने कैलकुलेट भी किया था, हाँ सर किया था।
तो कितना टाइम में नीचे पहुंचेगी सर? t इज इक्वल टू 2 इंटू 200 डिवाइड बाई 10 ले लेते हैं हम इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट कितना बोलो सर? 40 सेकेंड। और सोल्व करोगे तो देखो सर 2 रूट 10 सेकेंड, यानी कि इतने टाइम में वो नीचे आ जाएगी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी सर? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इज इक्वल टू यू तो 0 हो गया, प्लस 10 इंटू 2 रूट 10, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 20 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है? ये सवाल समझ में आया? जी सर बिल्कुल समझ में आया। और आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं अब हम किसके बारे में? अरे बोलो, और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें? हाँ सर करते हैं। आपसे बोला गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इनिशियली उसको जब ऊपर प्रोजेक्ट किया गया तो वो कुछ हाइट, कितनी हाइट पे जाने के बाद रुक गई? 100 मीटर पे जाने के बाद रुक गई। आपसे पूछा गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, इस चीज का ध्यान दें। ओके सर, इतना पूछा गया। और क्या पूछा गया है? और उसने पूछा आपसे कि क्या मोशन के जब उसने स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, साथ ही साथ उसकी हाइट भी कितनी थी, ग्राउंड से वो कितनी हाइट पे थी। ये दो सवाल और जोड़ दिए गए कुछ नए टाइप के आपके लिए। तो अब अगर हम बात करें कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी या हाइट भी कितनी थी, तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये सारी बातें। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था सर? u बाई जी प्लस यू बाई जी, 2u बाई जी था। आया? आ गया। क्या करोगे अब? हाइट दी गई है कितना? 100 मीटर, वेलोसिटी निकालनी है इनिशियल, तो कौन सी इक्वेशन ले सकते हो सर? फाइनल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए जब प्रोजेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड किया गया था तो कैसे लिखते थे सर? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिखते थे। तो बताना इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? u इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 100। बताना कितनी आ रही है सर? 10 रूट 20 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी। यही आ रही है सभी की? हाँ सर यही आ रही है हमारी। आ गई? बिल्कुल आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो t इज इक्वल टू कितना सर? u बाई जी या 2u बाई जी, यानी कि 2 इंटू 10 रूट 20 डिवाइड बाय 10, तो t इज इक्वल टू कितना सर? 2 रूट 20 सेकेंड्स। अच्छा, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा सर? इसका जस्ट हाफ लगा होगा, यानी कि रूट 20 सेकेंड्स लगा होगा। अच्छा, रूट 20 सेकेंड्स लग रहा है, क्या उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो सर? तो t इज इक्वल टू यू बाई जी से भी कर सकते हैं। तो कितना आ रहा है u की वैल्यू सर? 10 रूट 20 डिवाइड बाय 10 रूट 20 डिवाइड बाय 10, तो t की वैल्यू कितनी आई सर? वही आई, देखो रूट 20 सेकेंड। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना टाइम किसमें लगा? नीचे आने में। अब उसने हमसे क्या पूछा है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसको फेंका गया, किस वेलोसिटी से फेंका गया उसको? बताना सर? 10 रूट 20 मीटर पर सेकेंड से उसको थ्रो किया गया एयर में। u इज इक्वल टू 10 रूट 20 मीटर पर सेकेंड से उसको थ्रो किया गया, ऑब्जेक्ट को या बॉल को। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी पूछी है? हाँ सर, तो v इज इक्वल टू क्या था सर? सर u माइनस जी टी था। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि 2 सेकेंड बाद कितनी आएगी सर? 10 रूट 20 माइनस जी, 10 इंटू टी यानी 20, तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर? 10 रूट 20 माइनस 20। सोल्व कर सकते हो इसको बहुत आसानी से? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करोगे सर? v इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 20 माइनस 2, रूट 20 की वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो यार, यानी कि मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ऐसे? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, कितनी हाइट पे सर? एक फॉर्मूला हमने निकाला था, h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1 बाई 2 जी टी स्क्वेयर।
कितने सेकंड पे निकालना है सर? 2 सेकंड पे हाइट निकालनी है। तो 10√20 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना आ रहा है? देखो सर 20√20 माइनस, देखो कितना आ रहा है सर 20 मीटर, इतना आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना कि हाँ सर इतना ही आ रहा है। इसको सोल्व कर लीजिए अब आसानी से। क्या आ जाएगा सर? 20 इंटू √20 माइनस 1 मीटर। अब √20 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर सोल्व कर लीजिए, तो कितनी आ जाएगी? 4√5। √5 की वैल्यू सर 2.23। बस अब हो गया सवाल तुमसे। 2.23 माइनस 1 7 4√5 इंटू 2.23 फिर माइनस 1 कर दोगे उसको। तो आपको तरीका मिला? हाँ सर मिला। और सोल्व कर पाएंगे इनको? जी सर कर पाएंगे। तो और सवाल लिए जाए? हाँ सर। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर हम सवाल बना पा रहे हैं, इतना सोच पा रहे हैं प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों से और सवाल भी बहुत आसानी से बन पा रहे होंगे। ओके कि हाँ सर बिल्कुल बन पा रहे होंगे। ठीक है, अगर बन पा रहे हैं तो हम कुछ और सवाल लेने की कोशिश कर लेते हैं। जी सर बिल्कुल लिए जा सकते हैं। अब आप लोगों के पास में एक ग्राफ वाला सवाल है असाइनमेंट में, प्रॉब्लम नंबर 19, जिसमें एक लाइन बनाई गई है, ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से वेलोसिटी और टाइम के बीच में, कि हाँ सर बना हुआ है और ये ऐसे ऊपर बढ़ता जा रहा है। आपसे बोला गया था कि इनमें से कौन सी सिचुएशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, 4 ऑप्शन दिए गए थे, डायग्राम में शो कर रही है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट उसके ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में है। उसके बाद इनिशियल कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव में है। उसके बाद में उसकी वेलोसिटी कहाँ पे, सॉरी बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। कितनी हो जा रही है? 0। और 0 के बाद उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन सी इक्वेशन है बताइए? ऑप्शन पढ़ो। तो एक है पहला ऑप्शन कि अ स्टोन थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्निंग बैक टू ग्राउंड, जब उसको ऊपर फेंका गया और रिटर्निंग बैक टू ग्राउंड, ऐसे और ऐसे ले लिया। अब इसमें से आपको एक डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। इसको नेगेटिव ले ले तो इसको क्या ले ले? पॉजिटिव, जब नीचे आ रहा है। तो जो कुछ नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन नेगेटिव लिया, यानी कि उसके पास इनिशियल में कुछ वेलोसिटी होगी जिस जगह से उसको फेंका गया है, यू नेगेटिव में। हाँ सर है। तो वेलोसिटी ये रही, इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। कौन कम कर रहा है सर? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि सर वो नीचे लग रहा है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी बना दी उसने? 0। इस पॉइंट पे जाने के बाद वो मोमेंटली किसमें आ गई? रेस्ट में आ गई। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर? 0 हो गई है। अच्छा क्या यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है क्या? अच्छा क्या यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है क्या? जी सर लग रहा है। ये बात हमने डिस्कस करी थी, करेक्ट है? हाँ सर करी थी। आगे बढ़ो, इसको बढ़ाओ आगे। अब वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब नीचे आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही होगी सर? वही ए इज इक्वल टू जी लग रहा होगा, जो उसकी वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ा रहा होगा। यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है सर? ऊपर, हमने इसको पहले ग्राउंड से ऊपर फेंका गया, फिर ऊपर से वापस नीचे आ रहा है। तो उस कंडीशन ए, ऑप्शन ए जो कंडीशन दी हुई है हमें, उसका जब आंसर ये क्या है कि जब पत्थर आपने एक ऊपर फेंका स्टोन, उसके बाद में जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, तो ये उसकी कहानी है। ओके ठीक है, आगे बढ़ जाइए और बात करते हैं हम एक ग्राफ के बारे में। कर ली जाए? जी सर बिल्कुल कर ली जाए। तो वो ग्राफ इस तरीके से दिया गया आपको, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही। ये आपको सोल्व करना है, इसको मैं नहीं सोल्व करूंगा, बस मैं सवाल लिख के देता हूं और आपको आंसर्स भी बता देता हूं।
इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। देखो इसको सही से बना लेते हैं हम एक बार। बन गया है यहाँ पे, हाँ सर बनता जा रहा है, ये लीजिए। ओके, वेलोसिटी जो आपको दी गई है इनिशियल में वो कितनी दी गई है, 5 10। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है और ये वाली वेलोसिटी 10 पे है। ये जो एक्स एक्सिस है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी देर में, 10 मीटर पर सेकेंड में। ओके, टाइम देख लेते हैं। ये 0 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। टाइम किसमें दिया हुआ है, सेकंड्स में दिया हुआ है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड्स में। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही जगह पर है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट ने डिसेलरेशन ड्यूरिंग BC, ये O हो गया, A B C D, इसी तरीके से A B C D, और ये E आ गया, ये F आ गया, ये G आ गया, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है एक तो क्या, डिसेलरेशन ड्यूरिंग BC, और आपको फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, और मैं भी आप लोगों को बता ही देता हूँ अभी भी किसके क्या आंसर आने वाले हैं। देखो बी से सी के लिए उसने डिसेलेरेशन पूछा है और उसने डिस्टेंस पूछी है यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो बी से सी क्या हो रही है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रूप से डिक्रीज हो रही है, 10 से कहाँ चली जा रही है, 5 पे चली जा रही है। कितने सेकंड्स में कम हो गई, 1 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखोगे तो क्या आ रहा है सर, फाइनल वेलोसिटी तो 5 है, इनिशियल 10 है और टाइम कितना है, 1 सेकंड। तो ए बराबर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिसेलरेशन कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस ट्रेवल करनी तो क्या करोगे, इस पूरे कर्व का एरिया निकाल लेंगे। अगर आप उसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कि वो लगभग 35 मीटर आ रहा होगा आपका आंसर इसमें। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर 35 मीटर आ जाएगा। हो गया इतना, जी सर हो गया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। कल से फिर हम असाइनमेंट्स की बात करेंगे। कल असाइनमेंट नंबर 1 और 2 के जितने भी सवाल हमारे बचे हुए हैं उन सभी के बारे में, और फिर आगे बढ़ने के लिए बात करेंगे। आज के लिए आज का लेक्चर, आज के समाचार सब यहीं समाप्त होते हैं। बाय।